अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे है मेरा हलाल जो। तो हलाल जो के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई मुर्गी हम खरीदते हैं ना बाज़ार से, हम इस नीयत से खरीदते हैं कि भाई मुर्गी अंडे देगी। और जो अनजान होते हैं ना, वो बाज़ार से जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आर बाज़ार जाते हैं या फिर कोई ऐसी बर्ड्स जगह जहाँ पे मुर्गियों की शॉप हो, वहाँ जाके ना मुर्गी खरीद लाते हैं। और सबसे बड़ी बात बोला क्या होती है, जो दुकानदार होता है वो उनको ये कहता है कि भाई अपनी मर्ज़ी की मुर्गी उठा लो। जब ये दुकानदार उनको ये कहता है ना कि अपनी मर्ज़ी की मुर्गी उठा लो, तो इसका मतलब ये है कि उन मुर्गियों के अंदर ऐसी मुर्गियाँ शामिल हैं जो अंडे नहीं देती होंगी, और बाज़ार वो नज़र आती होंगी कि भाई वो अंडे वाली मुर्गी है, क्योंकि उनकी जो शक्ल होगी वो ऐसे लग रही होगी कि वो भाई अंडे देने वाली मुर्गी, लेकिन वो अंडे देने वाली मुर्गी नहीं होगी। भाई अंडे देने वाली मुर्गी की पहचान करने के लिए ना सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास एक मुर्गी है। जैसे कि ये एक मुर्गी है, मेरे लिहाज से ये मुर्गी की एज ऐसे है, मुर्गी की जो शेप ऐसे है कि ये अंडे देने पे आई हुई है और ये अंडे दे रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा होगा अगर मैं एक अनजान बंदा हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो मुर्गी है ना, इसकी शेप तो लग रही है कि जैसे ये बिल्कुल जवान हो चुकी हुई है और अंडे देने वाली है या अंडे दे रही है, मुझे तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको जानता हूँ, मुझे इसके बारे में इल्म है कि ये जो मुर्गी है ना, ये जवान तो लग रही है और अंडों वाली लग रही है, लेकिन ये अंडे नहीं देगी और ना ही अंडे देने वाली है, क्योंकि अंडे देने के लिए इसको और चंद दिन चाहिए होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि भाई इसकी जो कलगी है ना, वो फुल रेड नहीं है। अगर ये फुल रेड होगी ना, इसकी जो कलगी ये वाली दोनों, ऊपर वाली नीचे वाली, तो इसका मतलब ये अंडों पे आ चुकी हुई है और अंडे अनकरीब देने वाली है। और दूसरी बात ये कि इसका वेट मैं देखूंगा ना, इसका वेट भी मुझे कम लग रहा है कि ये अंडे नहीं देगी। और तीसरी बात ये कि ये दो फिंगर ना इसकी बैक पे ना मैं करूँगा तो वो वहाँ पे मुझे ना हार्ड नज़र आएगी। अगर उसके बैक के अंदर ना वो इसके पीछे वाले हिस्से पे ना अगर वो हार्ड जगह आपको लगे दो उंगल लगाने से, तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंडा नहीं दे रही और ना ये मुर्गी अंडों पे आने वाली है। और अगर वो दो फिंगर ना अगर वो दो फिंगर वहाँ पे नरमी फील करे, तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंडे भी दे रही है और मुर्गी अंडों पे भी आ चुकी हुई है। ये पहली सूरत है मुर्गी की। इसकी शक्ल देख ले, ऐसा लग रहा है जैसे ये अंडे देने वाली है या अंडे देगी, लेकिन ये अंडे नहीं देगी, क्योंकि इसकी ना तो कलगी वाइट फुल रेड है और ना ही इसकी जो बैक है ना वहाँ पे जगह नरम है। तो भाई ये एक मुर्गी की सूरत होगी जो कि अंडे ना देने वाली। भाई आप दूसरी मुर्गी की तरफ आते हैं, ये है दूसरी मुर्गी। अगर आप गौर करें, इस मुर्गी की जो कलगी है वो फुल रेड हो चुकी हुई है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इसका मतलब है कि ये मुर्गी है अंडों पे आने वाली है या अंडे देना शुरू किसने कर दिया हुआ है। और अब अंदाज़ा लगाया जाए ना इसके वेट का, ये इसका वेट भी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, मतलब कि ये इसका जो वेट है ना वो 1500-1600 ग्राम के आसपास जा चुका हुआ है। और अगर मैं पिछली जगह का अंदाज़ा लगाऊं तो अभी वो हार्ड है, अभी नरम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर पिछली जगह हार्ड है तो और इसकी कलगी फुल रेड हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंडे देने पे आ चुकी हुई है और आज या कल में इसने अंडा दे ही देना है। ये भाई दूसरी मुर्गी की निशानी है जो अंडा नहीं देती। अब आते हैं तीसरी मुर्गी की तरफ, जो मुर्गी अंडा देती है उसकी क्या निशानी होती है। भाई मेरे पास अब जो मुर्गी है ना, ये इसकी कलगी देखिए फुल रेड है, मतलब कि इतनी रेड है जो इससे पहले मैंने दो मुर्गियां दिखाई ना, उनसे बहुत ज़्यादा रेड है। इसका क्या मतलब है, ये मुर्गी अंडे दे रही है। इतनी रेड है कि आप खुद देखेंगे कि जैसे कोई कलर ना शाइनिंग कर रहा हो, इस तरह ये आपको लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें देख ले। अगर आराम से, ये दोनों चीज़ें देख ले, अगर इसकी ये वाली चीज़ ऊपर वाली कलगी और नीचे वाली जो दाढ़ी टाइप है ये फुल रेड है, तो इसका मतलब है कि ये भाई अंडे दे रही है। और इसके बाद आपने चेक करना है इसकी बैक पे दो उंगलें आपने नीचे लगानी। भाई ये नीचे घुस रही हैं, ठीक है, ये जगह बना रही है, मतलब कि इतनी स्पेस दे रही है कि मैं इजीली फील कर सकता हूँ कि जगह बहुत ज़्यादा नरम है, मतलब कि वो अंडे के रुकने के लिए जगह बन चुकी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुर्गी है ना, इसका वेट भी ना मुझे लग रहा है कि ये 1600 ग्राम की मुर्गी है, तो इसका वेट भी पूरा लग रहा है। तो इसका वेट भी पूरा लग रहा है। उसके अलावा इसकी जो कलगी है वो फुल रेड लग रही है और इसके पीछे जो है वो स्पेस सी बनी हुई है जहाँ पे अंडा रुकता है, वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये मुर्गी अंडे दे रही है। आपने इस तरह की मुर्गी मार्केट से परचेज़ करनी है। ये जो 3 मेथड है ना, जो मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि मुर्गी का वज़न आपको लगे कि वो 1.5 किलो के आसपास है और उसकी जो कलगी होगी वो आपको फुल सुर्ख नज़र आनी चाहिए। अगर वो फुल रेड नहीं है, फुल सुर्ख नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अंडे नहीं दे रही और ना भी वो अंडे पे आई हुई है। अगर मुर्गी का वेट 1600 ग्राम या 1500 ग्राम या 1.5 किलो के पास है,
और उसकी कलगी फुल रेड हो चुकी हुई है और उसकी बैक पे वो आपकी 2 उंगलियों की जगह बन रही है, 2 से 3 भी बन सकती है और आपको फील हो रहा है कि वो जगह फुल नरम है और आप इजीली उंगलियों की जगह बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो मुर्गियां अंडों पे आई हुई हैं, उसी मुर्गी को आप खरीद सकते हैं। तो भाई ये 3 किस्म की मुर्गियाँ हैं ना जो कि मार्केट में पाई जाती है, उनमें से एक मुर्गी अंडे वाली नहीं होती, उनमें से 2 मुर्गियां अंडे वाली नहीं होती और एक मुर्गी अंडे वाली होती है, जिनको आपने खुद तलाश करना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी इन्फॉर्मेशन यहीं पे खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।